नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। स्वर्णों को आरक्षण देने से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश, कांग्रेस, आप और एनसीपी देगी समर्थन। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को हटाने का फैसला रद्द। मोदी ने ट्रंप से फोन पर की बात, व्यापार और अफगानिस्तान में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। यूपी हरियाणा में हुए 2 बड़े सड़क हादसों में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग हुए घायल। कई राज्यों में हड़ताल से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर उतरे मजदूर संगठन। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र ने स्वर्णों को आर्थिक आधार पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन बिल मंगलवार को सदन में पेश किया। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने इसे पटल पर रखा। इस बिल को बसपा, कांग्रेस, आप और एनसीपी ने समर्थन देने की भी बात कही है। उधर डीएमके ने इसका विरोध किया है। लोकसभा में आज विंटर सेशन का आखिरी दिन है। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि स्वर्ण आरक्षण के प्रस्ताव का उनकी पार्टी समर्थन करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया ये फैसला हमें सही नीयत से लिया गया नहीं लगता है। ये चुनाव स्टंट और राजनीतिक छलावा लगता है। अच्छा होता अगर बीजेपी सरकार ये फैसला चुनाव के और पहले लेती। कि सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो में काफी समय से चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द किया है। इस फैसले के साथ ही ये साफ हो गया है कि आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ बने रहेंगे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को कानून के तहत सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट कमेटी के पास ही ये अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई पावर सेलेक्ट कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष भी होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कमेटी 1 हफ्ते के भीतर वर्मा पर कार्रवाई का फैसला ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फोन पर बातचीत की है। इस दौरान भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा कम करने और अफगानिस्तान में दोनों देशों का सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। अमेरिका ने बताया है कि मोदी और ट्रंप ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी है। सुरक्षा बढ़ाने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि के लिए प्रयास करने पर भी चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एनसीआर में लगने वाले इलाकों में हुए 2 बड़े सड़क हादसों में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इनमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये दोनों हादसे यमुनानगर एक्सप्रेस वे और केजीपी एक्सप्रेस वे पर हुए हैं। पहला हादसा फरीदाबाद के पास केजीपी एक्सप्रेस वे पर गांव शाहजहांपुर खादर के पास हुआ है। यहाँ पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर कैंटर का टायर बदल रहे चालक और 3 अन्य को गति में जा रहे ट्राला ने टक्कर मार दी। छया पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरा बड़ा हादसा ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार के कैंटर में घुसने से महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही घर में 5 मौत की खबरें फैली। 4 की मौत घर में और 1 की अस्पताल में हुई। बताया जा रहा है कि किसी ने दूध में जहर मिलाकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र के बेनीपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। एक ही परिवार के मुखिया बेगराज सहित बेटी, बेटा, पत्नी और बहू की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पुलिस भी जांच में जुट गई है कि आखिर ये कैसे हुआ। सोहना के अंबेडकर चौक पर तैनात ट्रैफिक अधिकारी और कर्मचारियों को आज कस्बा और क्षेत्र के मौजूद लोगों ने उनके जज्बात और कार्यशैली से प्रसन्न होकर फूलों के गुलदस्ते देकर, मालाएं पहनाकर और बुजुर्गों द्वारा पगड़ी बांधकर सम्मान कर हौसला अफजाई की गई। यहाँ पर पहुंचे लोगों का कहना था कि जब से उक्त ट्रैफिक अधिकारी की नियुक्ति सोहना में हुई है, तब से जाम से तो निजात मिली ही है, साथ ही उन लोगों पर भी शिकंजा कसा है जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं और गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म लगाकर
किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं। आज मार्केट एसोसिएशन ने हमारे साहब एसआई सतेंद्र जी का मान सम्मान किया। इनकी कार्यप्रणाली से हम खुश होकर पूरा शहर खुश है इनसे। जो सोहना में अपराध बढ़े हुए थे, खासकर काली फिल्म चढ़ी हुई गाड़ियों के कारण जो सोहना में इतने अपराध बढ़ रहे थे, आज उन पे बहुत ज़्यादा अंकुश है। जो आपराधिक तत्व के लोग हैं वो अपना मुंह लुकते डोल रहे हैं यहाँ पे कि हम इस चौक से कैसे निकलें। जब से साहब यहाँ पे आए हैं यानी अपराध में तो काफ़ी सुधार हुआ है। अब जरा गौर से देखिए, ये वही एसएसआई हैं जिसे कुछ दिन पहले एक बीएसपी नेता ने बुरा भला कहते हुए काफी लोगों की भीड़ में सिर्फ इसलिए बेइज्जत किया था क्योंकि इसने कानून का पालन करते हुए उस गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया था जिसके पास गाड़ी के दस्तावेज नहीं थे। लेकिन कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल एक दिन अपने आप मिल जाएगा। जो कहावत पूरे तरीके से इस एएसआई सतेंद्र पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि इस ट्रैफिक कर्मी ने किसी का दबाव नहीं मानते हुए अपना जज्बा बनाए रखा और उन वाहन चालकों पर नकेल कसता रहा जो कानून के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की भी अवहेलना करते थे। उसी का ये नतीजा है कि आज ट्रैफिक कर्मियों को जो सम्मान एरिया के लोगों द्वारा दिया गया है उससे ट्रैफिक कर्मी काफी खुश हैं और निश्चित तौर पर ये अपने कार्य को और भी दिल से करेंगे। लेकिन आज ट्रैफिक अधिकारी ने खुद स्पष्ट किया है कि वो मात्र एक अफवाह थी। उस साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए ब्लैक फिल्म नहीं लगाने की अपील भी की है। बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी गौरवान्वित हूँ मैं सोना में जो मैं पब्लिक की सेवा जो कर रहा हूँ। लोग मुझे जो खुश हैं मेरी इस कार्य से, मैं बड़ा खुश हूँ। तो आगे जो आपकी कार्यशैली रहेगी वो किस तरीके की रहेगी? कार्यशैली तो वही रहेगी सेम, जो ब्लैक फिल्म का तो मेन है ही है ब्लैक फिल्म। और पब्लिक से अनुरोध है मेरा कि ब्लैक फिल्म पहले ही हटा लें, क्योंकि उसमें थोड़ा जो है ना ब्लैक फिल्म की वजह से एक अच्छा मैसेज नहीं जाता पब्लिक में, गलत ही मैसेज आता है जिस ब्लैक फिल्म जो लगा रखी है गाड़ी में। तो आप पब्लिक, मेरी गुजारिश है पब्लिक से कि वो अपनी ब्लैक फिल्म जिस गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगी हुई है वो अपने हटा। नोएडा के बख्तावरपुर में तोड़ी गई आबादी के विरोध में हजारों किसान महिलाओं के साथ नोएडा प्राधिकरण गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान घर बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना दे रहे हैं। धरना में जहां विभिन्न पार्टियों सपा, कांग्रेस, बसपा के नेता भी मौजूद हैं, वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता भी शामिल हो रहे हैं। किसान की मांग है कि जिस जगह आबादी तोड़ी गई है वो पुरानी आबादी थी और उसे वापस किया जाए। धरने को सपा नेता सुनील चौधरी एवं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महामंत्री बेगराज गुज्जर और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम नागर, जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि यादव सहित सैकड़ों लोगों ने संबोधित किया। देश के कई राज्यों में मजदूर संगठनों की हड़ताल के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। इसका सबसे ज्यादा असर परिवहन व्यवस्था पर देखा जा रहा है। दिल्ली, केरल, ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र में कई श्रमिक संगठन सड़कों पर हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में ब्रह्म मुंबई विद्युत आपूर्ति और यातायात के 33,000 से अधिक कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर मध्य रात्रि से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर में बस सेवा ठप हो गई है। इससे रोजाना यात्रा करने वाले कम से कम 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बेस्ट प्रशासन और एक औद्योगिक अदालत ने हड़ताल को अवैध घोषित किया था। इसके बावजूद कर्मचारी संघ के नेताओं के आह्वान पर कर्मचारियों ने 27 डिपो में से एक भी बस नहीं निकाली। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।